बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 13 अप्रैल 2024 को। ये है जी आज की पिक्चर डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल आपको पता है ये इदारा है यूनाइटेड नेशन का, और पाकिस्तान इसको इन्फोर्स कर रहा है कि वो रेजोल्यूशन पास करे और गज़ा के अंदर जो 6 महीने से जंग लगी हुई है उसको रोका जाए, सो डैट वहाँ पे जो ह्यूमैनिटी क्राइसिस है उसको रोक दिया जाए। ये है हमारा पर्पस कि हम अप्लाई करते हैं BRU फार्मूला, और इसका पर्पस हमारा होता है कि हमने डाटा अपना बिल्ड करना है, अपनी वोकेबलरी वर्ड स्ट्रॉन्ग करने हैं, सो डैट हम क्या कर सकें जी, इन चीज़ों को रिटेन कर लें अपने माइंड के अंदर, और फिर इस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करें। पाकिस्तान अफेयर का पेपर हो, करंट अफेयर का पेपर हो, ऐसे राइटिंग हो, उसके पेपर को हल करने के लिए, और साथ साथ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें और जो अपने आर्गूमेंट्स हैं उनको बिल्ड करें। चलते हैं जी आज के एडिटोरियल और ओपिनियन। जो हमारे आज के एडिटोरियल हैं उनके टाइटल हैं सिक्योरिटी लैप्सेस, दूसरा है एन इवेंटफुल सीज़न, तीसरा है जी लिविंग रफ। इसको डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास 4 ओपिनियन हैं, उनका एनालिसिस हम करेंगे जी। सबसे पहले है सिक्योरिटी लैप्सेस, कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी है ना उसमें कमी दिखाई दे रही है। क्या कहता है राइटर कि रीसेंट अटैक हुआ है, चाइनीज़ के इंजीनियर थे, बिशाम एक जगह है KPK के अंदर, वहाँ पे वो जा रहे थे, और ये इंजीनियर दासू और जो वहाँ पे डैम हैं उन पे काम कर रहे थे। इनके ऊपर एक कार जिसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो टकराती है, और ये 5 इंजीनियर भी मारे जाते हैं, और पाकिस्तान का एक बंदा जो है पाकिस्तानी वो भी मारा जाता है। राइटर जो है हाईलाइट कर रहा है ये चैलेंज पाकिस्तान को जो फेस करना पड़ रहा है टेररिस्ट का, और राइटर कह रहा है कि पाकिस्तान इन फॉरनर की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करे। उसके अलावा जी प्रोब रिवील सीरियस सिक्योरिटी लैप्सेस, और जो हमने ये अभी प्रोब होता है जो हमने अभी इस पे रिसर्च की है कि पाकिस्तान के अंदर हमें लग रहा है कि जो सिक्योरिटी है उसकी कमी नज़र आ रही है, लैप्सेस नज़र आ रहा है, इंक्लूडिंग लैक ऑफ बुलेट प्रूफ इन द अटैक बस। वो जो गाड़ी जिसमें इंजीनियर चाइनीज़ बैठे हुए थे वो बम प्रूफ तो दूर की बात है, वो बुलेट प्रूफ भी नहीं थी, जो शो कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी लैप्सेस हैं और हमें अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। डिस्पाइट रिपीटेड अटैक ऑन चाइनीज़ नेशनल पे बहुत से अटैक हो चुके हैं, कराची में भी हो चुका है, गवादर में भी हो चुका है, और उसके अलावा यो बिशाम में भी हो चुका है। इसके बावजूद बुलेट प्रूफ गाड़ी का ना होना शो कर रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अंदर अभी क्या है जी, लैप्सेस हैं, कमियां हैं। नेग्लिजेंस परजिस्ट, और नेग्लिजेंस हमें नज़र आ रही है ड्यू टू सिस्टमिक इशू लाइक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सिस्टम के अंदर सही तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सही तरह से एहतसाब नहीं किया जाता, अडहेरेंस टू प्रोसीजर विद इन द सिक्योरिटी अपरेटस, और उसके अलावा ये जो प्रोसीजरल हमें प्रोसीजर्स हैं सिक्योरिटी अपरेटस को यूज़ करने का, उसके साथ जो अडहेरेंस है, उसके साथ जो लगाव है वो हमें कम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट हैं उनको मौका मिल जाता है और वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मार्च के अंदर जो पिछला महीना गुजरा है इसके अंदर 3 अटैक हुए हैं अंडरमाइनिंग चाइनीज़ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से जो चाइनीज़ का प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर सी पैक की शक्ल में, उसको अंडरमाइन करने का, कम करने का, कमज़ोर करने का ये मनसूबा है इन टेररिस्ट का, पॉसिबली लिंक्ड टू रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म,
और हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसका जो ताल्लुक़ है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनसे नज़र आ रहा है। और वो जो लोग हैं जो वो समझते हैं कि चाइनीज़ का जो प्रोजेक्ट है उनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनके लिए थ्रेट है, और वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट मोटिव्स हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं, जिस तरह आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है 9 लोगों को पकड़ा और उनको मार दिया। ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं जी, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट हैं ये, और इनका हमें सही तरह से पीछा करके ख़त्म कर देना चाहिए सो डैट पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। हम ब्लेम करते हैं एक्सटर्नल एलिमेंट्स को और अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज हैं उनको एड्रेस नहीं करते। तो राइटर का कहना है कि बजाय कि आप एक्सटर्नल एलिमेंट्स को ब्लेम करो, आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के जो फ्लाज हैं उनको ख़त्म करो और काउंटर टेररिज्म जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो सो डैट ये जो टेररिज्म आ गई है इससे आप किसी को काउंटर कर सको और अपना जो मुल्क है इसको सिक्योरिटी थ्रेट से बचा सको। कंप्रोमाइज़ विद मिलिटेंट ग्रुप, हमने जो कंप्रोमाइज़ किया था तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ अपने पास्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये जो नेफेरियस एक्टर है, ये जो क्रिमिनल एक्टर हैं, इनको मज़ीद ताकत मिल गई, ये मज़ीद एम्बोल्डेंड होता है, इनको मज़ीद ताकत मिल गई और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर और बदअमनी फैलाना शुरू कर दी है। रिसेंट राइज़ इन टेरर अटैक, जो अभी टेरर अटैक में हमें इजाफा देखने को मिला है, इनका ताल्लुक़ जो है तालिबानों से हमें नज़र आ रहा है। जब से काबुल के अंदर तालिबानों की हुकूमत आई है, ये जो टेररिस्ट अटैक है पाकिस्तान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ अटैक ऐसे भी हैं जिनका सोर्स अनक्लियर है। हमें उनकी जो सही तरह से उनके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे। अर्जेंट नीड फॉर री एवेल्यूएशन, राइटर का कहना है कि हमें अर्जेंट बेस पे सिक्योरिटी मेजरमेंट जो हैं पाकिस्तान की, इनको री एवेल्यूएट करना चाहिए। इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है उसको बढ़ाना चाहिए, SOPs को फॉलो करना चाहिए और जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर जो ये बदअमनी की सूरत हाल है ये ख़त्म हो जाए। इंगेजमेंट विद रेजिडेंट, और जहाँ पे CPEC का प्रोजेक्ट है वहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनसे मिला जाए और उनके जो कंसर्न्स हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को लेके उनको ख़त्म किया जाए और जो रूट काज है एक्सट्रीमिज़म का उनको ख़त्म किया जाए ताकि ये जो CPEC का प्रोजेक्ट है ये आराम से जो है सक्सेसफुल हो जाए। उसके अलावा जी सेफ़ गार्डनिंग फॉरेन गेस्ट, और जो भी फॉरेन गेस्ट आते हैं पाकिस्तान के अंदर उनको हिफाजत की जाए उनकी, ये अहम है डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने के लिए फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ हैं गेस्ट हैं उनके साथ, और अपनी जो इकोनॉमी है, अपना जो हमारी इकोनॉमी का फ्यूचर है उसको बेहतर करने के लिए हमें फ़ॉरेन गेस्ट की सेफ़ गार्डिंग की ज़रूरत है। और जो CPEC जो प्रोजेक्ट है जो कि चाइनीज़ का है पाकिस्तान के अंदर, इसको बेहतर करने के लिए भी हमें सेफ़ गार्डिंग देनी चाहिए चाइनीज़ नेशनल को सो डैट पाकिस्तान जो है ये फले फूले और इसमें ये जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं ये कामयाब हो जाएं। सीरियसनेस इन एड्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंज इज़ इम्पेरेटिव, हमें इन सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहिए और इसमें हमें सीरियसनेस शो करना चाहिए और इम्पेरेटिव इसको हम अपना फ़र्ज़ समझ लें, ज़रूरी समझ लें कि एक प्रोटेक्ट करें अपने नेशनल इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करें और जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप है प्रोजेक्ट की शक्ल में उसकी भी हिफाजत करें। उसके अलावा जी एन इवेंटफुल सीज़न, इसके अंदर जी राइटर कहता है सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं, डिप्टी चेयरमैन भी इलेक्ट हो गया है और 41 न्यू सेनेटर जो हैं उन्होंने जो है वो अपना कह लो कि अहद ले लिया है, अपना ओहदा संभाल लिया है। मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ पोलिटिकल रिकन्फिगरेशन, और पाकिस्तान के अंदर ये जो पोलिटिकल रिकन्फिगरेशन थी, मतलब पाकिस्तान के जो ये पार्लियामेंट है जिसमें नेशनल असम्बली और सेनेट आता है वो कंप्लीट हो गई है। उसकी रिकन्फिगरेशन होता है तरतीब, उसके अंदर जो नंबर है वो हमें ऐसे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन जो PTI गवर्नमेंट है मतलब कहता है जो 2 साल पहले डिज़ॉल्व हुई थी उससे पहले कहता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कन्फिगरेशन थी वो ठीक थी, लेकिन अब दोबारा जो है पॉलिटिकल ने जब 2 साल पहले छोड़ा था मुल्क को, 2 साल बाद दोबारा मुल्क के अंदर
एक स्टेबिलिटी जो है वो नज़र मुझे आ रही है। ये कहना है राइटर का। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ये बन गए हैं चेयरमैन सेनेट के। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। सैयद ख़ान नासिर साहब जो हैं ये डिप्टी चेयरमैन बने हैं सेनेट के। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, PMLN से है। ये डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। लेकिन ये जो सेनेट के इलेक्शन हैं इनमें PTI ने बाइकआउट कर दिया है। उनका कहना है कि वो क्या करें जी, सेनेट के इलेक्शन को पोस्टपोन करें। जब तक KP की जो सीट्स हैं उनका डिसीजन नहीं हो पाता तब तक ये जो चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, इनको इलेक्ट ना किया जाए। ये कहना था PTI का। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इलेक्शन करवा दिए हैं और वहाँ पे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं। गवर्नमेंट प्रोसीडेड विद द इलेक्शन डिस्पाइट अपोजिशन। अपोजिशन के बावजूद गवर्नमेंट ने जो है उसने सेनेट के इलेक्शन करवा दिए। चेयरमैन भी बन गया है। लीडिंग टू क्रिटिसिज्म, और इसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है और इल्ज़ाम लग रहा है साइलेंट कोप। साइलेंट कोप एक टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करती हैं, उनको साइलेंट कोप कहते हैं। स्टेमिंग फ्राम अलेज्ड रिगिंग ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। तो राइटर का कहना है कि जो पाकिस्तान के अंदर फरवरी में इलेक्शन हुए हैं तब से लेकर अभी तक जो है एक तो धांधली का इल्ज़ाम लगाया है अपोजिशन पार्टी ने, और अब भी लोगों का कहना है कि कुछ इदारे हैं जो सही तरह से जो है डेमोक्रेसी को पलपने नहीं दे रहे। PPP और PMLN की जो कोalition है गवर्नमेंट के अंदर, अब इनका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट कंट्रोल नज़र आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर भी, हालांकि इनकी जो मेजॉरिटी है वो कम है। उसके अलावा जी राइटर का कहना है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाने के लिए इन दोनों जमातों ने कोलिशन कर ली है और इस तरह ये गवर्नमेंट में आई हैं। तो जब भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लानी है तो ये एक डिसीजन भी इनका कलेक्टिव होगा। अलग-अलग जो है ये डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा पॉलिटिकल जो ऑब्ज़र्वर हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जो ये पार्लियामेंट है पाकिस्तान की फ्रैक्चर्ड है और इसको बिहाइंड द सीन कंट्रोल किया जा रहा है। और उसके अलावा कहता है कि बज़ाहिर हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये कंप्लीट हो गई है डिस्पाइट इनिशियल इलेक्टोरल आउटकम सजेस्टिव अदरवाइज़। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस तरह अपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि इनके अंदर धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आया था कि वो सेनेट इलेक्शन को पोस्टपोन करेंगे क्योंकि KP की जो असम्बली है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी सेनेट के इलेक्शन के अंदर। इसके बावजूद जो है इनकम्प्लीट सेनेट होने के बावजूद जो वहाँ पे हमने लीडर्स को इलेक्ट किया है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को, ये एक क्वेश्चन उठा रहा है अबाउट इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी जो है जिसका वादा किया जाता है वो सेनेट की जो सीटें हैं वो इनकम्प्लीट हैं। इसके बावजूद इलेक्शन का हो जाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एक उंगली उठ रही है कि इन्होंने सही तरह से जो फेयरनेस है उसका मुजाहरा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन था उन्होंने PTI को महरूम कर दिया था, बल्ले का निशान ले लिया था और ये एक PTI के लिए एक अहम मौका था। इंडिकेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अनइलेक्टेड फोर्सेस ओवर द वोटर विल, जो शो कर रहा है कुछ ऐसी अनदिखाई देने वाली फोर्सेस हैं जिनका वोटर की जो विल है उस पर काफ़ी असर होता है। उसके अलावा जी लिविंग रफ, ये हमारे पास एक ओपिनियन है। ये जी इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है 12 अप्रैल को ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, मतलब कल ये ऑब्ज़र्व हुआ। ये अटेंशन ड्रा कर रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर चिल्ड्रन हैं उनके क्राइसिस है उनके ऊपर, और जो स्ट्रीट के अंदर जो बच्चे रह रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करने को मिलती है। पाकिस्तान के अंदर 1.5 to 2.5 मिलियन पाकिस्तानी बच्चे हैं जो स्ट्रीट में रहते हैं क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और उन बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यूज़ करते हैं उनके पेरेंट्स और उनके मेंटोर और उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं इनको वर्बल और जो फिज़िकल अब्यूज़ है वो किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़ इनको किया जाता है,
विद NGO वर्किंग टू एलिवेट देयर plight। और NGOs जो वर्क, कुछ NGOs भी हैं जो इनकी ये जो बदकिस्मती है इसको कम करने के काम करती है। सोसाइटी जो है मस्ट शो मोर कंपैशन, माशरे को इन बच्चों की तरफ कंपैशन जो है और एम्पैथी, मतलब अपनी जगह पे उनको, बच्चों को अपनी जगह पे रखें, हमदर्दी शो करें उनकी तरफ जो स्ट्रीट के अंदर बच्चे नज़र आते हैं। इवन जो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस है, इससे उनकी ज़िंदगी में बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो सकता है। ये कहना है राइटर का। देयर इज़ नीड फॉर ब्रॉडर सोसाइटल एक्शन, बड़े लेवल पर माशरे के एक्शन की ज़रूरत है, सो डैट जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं उनको सेव किया जाए, नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, और जो ये बच्चे हैं इनकी जो एग्जिस्टेंस है, इनका जो वजूद है उसको माना जाए और उनके लिए कुछ बेहतर काम किए जाएं। दूसरी ओपिनियन है क्लाइमेट गवर्नेंस रिविजिटेड। ये जी अली तुकीर शेख साहब हैं, क्लाइमेट के जो इस्लामाबाद के अंदर क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। ये राइटर हैं जी, क्लाइमेट के बारे में लिखते हैं। इनका कहना है क्लाइमेट एक्ट एंड एसोसिएटेड लेजिस्लेशन विल नीडेड कंसोलिडेशन, कि क्लाइमेट के रिलेटेड जो एक्ट हैं और उसके अलावा जो कानून साजी है उसको मजबूत किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेट ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का अफेक्ट हो रहा है। तो कीर साहब का कहना है क्लाइमेट की जो गवर्नेंस है, क्लाइमेट को जो गवर्न किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, ये हमें फ्लॉड नज़र आता है, इसमें हमें कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। ये जो गवर्नेंस है क्लाइमेट की पाकिस्तान के अंदर, ये इनअफेक्टिव है, अनरिस्पॉन्सिव टू क्लाइमेट थ्रेट। जो क्लाइमेट थ्रेट्स आते हैं फ्लड की शक्ल में, इनकी तरफ जो इसका रिस्पॉन्स है क्लाइमेट गवर्नेंस का वो बहुत अनरिस्पॉन्सिव है, हिंडरिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन वेरियस सेक्टर, और जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसके अंदर हमें मुदाखलत नज़र आ रही है। क्लाइमेट चेंज एक्ट जो है 2017, ये जो है एम टू इम्प्लीमेंट द पेरिस एग्रीमेंट, ये हमने वादा किया था, हमने ये एम बनाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 है उसको हम पेरिस एग्रीमेंट की बेस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन इसको अपोजिशन फेस करना पड़ी सेंटर से भी और प्रोविंशियल पावर्स की तरफ से भी। उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी हमने बनाई है उसकी तरफ से भी, जो 2017 का एक्ट है क्लाइमेट का, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे, ये कहना राइटर का कि उसको अपोजिशन फेस करना पड़ी। और ये पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है जो क्लाइमेट पे काम करती है। तो राइटर का कहना है सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो भी एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है वो ये जो हमारे कंसर्न हैं क्लाइमेट को, इसको एड्रेस नहीं कर पाती। ब्यूरोक्रेटिक इम्पास है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे, और जो मोमेंटम है क्लाइमेट एक्शन की तरफ, जो एक्शन है वो हमें नज़र नहीं आ रहे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CCA, जो क्लाइमेट अथॉरिटी के नाम से हमने जो इदारा बनाया है, विदाउट क्लेरिफाइंग इट्स रोल वायलेट प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, ये भी जो है प्रिंसिपल ऑफ जो गुड गवर्नेंस है उसको वायलेशन करती हुई दिखाई दे रही है। कंबाइनिंग रेगुलरिटी एंड पॉलिसी फंक्शन, और ये रेगुलरिटी और पॉलिसी फंक्शन को कंबाइन करती है और इसकी प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिल रही। क्लाइमेट एक्ट एंड एसोसिएटेड लेजिस्लेशन, जो भी क्लाइमेट एक्ट है और उसके साथ जो हम कानून साजी करते हैं उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, एक क्लियर विजन बनाने की ज़रूरत है, सो डैट जो क्लाइमेट का एक्शन है उससे हम डील कर लें। प्लानिंग कमीशन बनाने की ज़रूरत है, और हम जब भी कोई पॉलिसी बनाएं उसके अंदर क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसी है, प्लानिंग कमीशन जो है वो क्लाइमेट के बारे में उसको लागू करे, एम्बेड कर दे उसके अंदर। और उसके अलावा जो हमारी सेक्टोरल पॉलिसी हैं उसमें क्लाइमेट पॉलिसी को अहम जगह दी जाए, मेन स्ट्रीम पे लाया जाए, ये कहना है राइटर का। नेक्स्ट ही 3rd नंबर पे ओपिनियन है एन एंडलेस वेट फॉर राइट्स। तो ये अफजल अली शिगरी हैं, इनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वीट पे सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्या है कि फ़र्ज़ करो जो गंदम की बोरी है अगर वो 10,000 की है तो गिलगित बल्तिस्तान को हाफ़ प्राइस पे दे दी जाएगी, बाकी हाफ़ पैसे जो हैं
वो गवर्नमेंट अदा करती थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई तो पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो सब्सिडी दे रहे थे गंदम पे उसको ख़त्म किया। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एहतजाज शुरू हो गए। उन्होंने डिमांड किया कि हमारी जो आप सब्सिडी देते थे वीट के ऊपर उसको बहाल किया जाए। वीट सब्सिडी इशू एक्टेड एज अ ट्रिगर फॉर बॉर्डर। और जब वीट सब्सिडी को हटाया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, इससे वहाँ पे क्या हुआ जी, वहाँ पे एहतजाज हुए। और जब उनके एहतजाज को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मान लिया और दोबारा उनकी सब्सिडी को बहाल कर दिया। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने एक 15 पॉइंट की डिमांड कर दी है कि हमारे जो 15 फंडामेंटल, उन्होंने एक चार्टर पेश किया है कि इनको भी माना जाए। तो क्या कहते हैं राइटर, देख लेते हैं जी। लास्ट दिसंबर, ये दिसंबर गुजरा है, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है रेज द सब्सिडी प्राइस ऑफ वीट, डिमांड कर दी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको वीट की प्राइस पे सब्सिडी दे, उनकी प्राइसेस कम करे। स्पार्किंग वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट इन द रीजन, जिसकी वजह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बेचैनी दिखाई दी। सब्सिडी रेट फॉर असेंशियल आइटम, गिलगित बल्तिस्तान हैव हिस्टोरिकल रूट्स। जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सब्सिडी दी जाती हैं कुछ चीज़ों पे, इनकी जो रूट्स है हिस्टोरिकल वो डोगरा रूल से है। डोगरा आपको पता है कि इसने ये आज़ाद स्टेट जो गिलगित बल्तिस्तान था इसका राजा था। एमिंग टू ऑफसेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ड्यू टू रग्ड टेरन। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कहना है कि उनका जो इलाका है वो रगड है, टेरन होता है एरिया, रगड होता है ना हमवार है, वहाँ पे फसलें नहीं होती। और जब वो चीज़ें मंगवाते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ऑफसेट होता है कि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो कम की जाए और वो पैसे सरकार दे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पैसे दे रही थी, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे वीट पे सब्सिडी मिलती थी। लेकिन जब सब्सिडी को पिछले साल कम करने का कहा तो गिलगित बल्तिस्तान में जो हैं वो एहतजाज शुरू हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस लिया और सब्सिडी जो है वो दोबारा बहाल कर दी। और वीट पे जो है वो गंदम सस्ती मिलना शुरू होगी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। वीट प्राइस हाइक लेड टू मैसिव प्रोटेस्ट। और जब पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने सब्सिडी हटाई थी और जो है प्राइस जब बढ़ गई थी गंदम की, तो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हुए। ये कहना राइटर का, इनिशिएटेड बाय अवामी एक्शन कमेटी। सबसे पहले वहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने एहतजाज किया। और फिर जो है इसके बाद 15 पॉइंट जो है और उन्होंने डिमांड कर दी हैं कि इसको एड्रेस करें। और जो ये इश्यूज़ हैं इनको उन्होंने उठाया है। और इनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाएं और उनकी जो गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं उनको डील किया जाए। डिस्पाइट इंड्यूरिंग हार्श विंटर कंडीशन, कहता है पिछले साल जब विंटर वहाँ पे बहुत सख्त था, बर्फ़बारी थी, वो जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के 30 दिन तक वो एहतजाज करते रहे ताकि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन था गंदम की प्राइस को बढ़ाया था उसको वापस लिया और उनको दोबारा सब्सिडी देना शुरू कर दी। अब वो और डिमांड उनकी बढ़ती जा रही हैं। ये जो रीजन है जीबी का, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो अनसर्टेन है। कराची आपको पता है पाकिस्तान का कैपिटल था। 1949 में ये एग्रीमेंट हुआ था जीबी के साथ। और उसके अलावा उसकी जो गवर्नेंस ऑर्डर हैं वो डिसाइड किए गए थे। अब जो है वहाँ पे डिसकंटेंट और बढ़ती जा रही है। जीबी के लोग जो हैं वो प्रोविंशियल स्टेटस डिमांड कर रहे हैं। बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट की तरफ पे एक बिल आया है जिसमें जीबी के लोग जो हैं वो प्रोविंशियल स्टेटस डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स जो हैं फेस करना पड़ रही हैं उन लोगों को। और ये जो जीबी के रेजिडेंट है इनकी जो मायूसी है वो बढ़ती जा रही है। अब ये और डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। द वीट सब्सिडी इशू एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। ये जो वीट सब्सिडी इशू है इसके बाद ब्रॉडर डिससेटिस्फिकेशन देखने को मिल रही है जीबी के लोगों के अंदर। ये हाईलाइट कर रहा है कि एक सिस्टेमिक चेंज की ज़रूरत है ताकि जो ग्राइवेंस है लोगों के जीबी के जो काफ़ी अरसे से हैं उनको एड्रेस किया जाए। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, और उसके अलावा वहाँ पे नेशनल पॉलिटिकल क्लाइमेट वहाँ पे टेंस दिखाई दे रहा है और वहाँ पे एक अनरेस्ट देखने को मिल रही है। इससे जो सी पैक का मनसूबा है जो जीबी से होता हुआ जाता है उसको भी डर है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो।
तो इसलिए हमें इस इशू को हल करने की ज़रूरत है, ये कहना है राइटर का। लर्निंग फ्राम हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। और इट इज़ क्रूशियल टू एड्रेस द ग्राइवेंसीज एंड कमिट टू मीनिंगफुल रिफॉर्म, हमें उनकी जो ग्राइवेंसीज हैं, जो उनकी गम हैं, उनको सुनना चाहिए और वहाँ पे रिफॉर्म्स लेना चाहिए ताकि जीबी के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए और वो सारे खुशी से रहना शुरू कर दें। लास्ट पे है जी हिज फर्स्ट फजट, फजगेट। फजट इसे कहते हैं, ये मैंने देखा है गूगल पे। फजट होता है ऐसी नर्वस मूवमेंट, मतलब जिसमें आप नर्वस होकर मूव करते हैं ना, कि आप अभी थोड़ा डर डर के मूव करें। तो ये पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब, उसकी बात करता है कि वी हैव हैड फाइनेंस मिनिस्टर, अभी जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है ना, फ्राम वेरिड क्रैचेस, क्रैशेस वैसे ये लफ्ज़ है कि कोई फ्रांस का लफ्ज़ है। इसका मतलब है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारा आया है ना, इसके काफ़ी मतलब इसके पीछे कारनामे हैं। ये सिटी बैंक का जो है मैनेजर रह चुका है, इसकी जो इसके पास डच कहता है कि नेशनैलिटी भी है। तो क्या कहता है जी, मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, कम फ्राम अ लाइनेज, इसका जो शजरा नसब है ना, जो बैकग्राउंड है, वो अच्छा खासा कह लो कि उन लोगों से मिलता जुलता है जो काफ़ी फाइनेंस के अंदर काम कर चुके हैं, मतलब इंक्लूडिंग सिटी बैंक, मतलब सिटी बैंक में काम कर चुका है। हबीब बैंक का जो है ये अच्छी सीईओ रह चुका है, ये कहना है राइटर का। फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ बीन वेरियस ऑक्यूपेंट, पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, इस पर काफ़ी लोग आते रहे, ऑक्यूपेंट्स मतलब इसको ऑक्यूपाई करते रहे। इसहाक डार साहब जो थे वो 5वीं दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, औरंगज़ेब को बना दिया। औरंगज़ेब का जो बैकग्राउंड है देखा जाए तो ये एक्स सिटी बैंकर हैं, मतलब पाकिस्तान के सिटी बैंक के बैंकर भी रह चुके हैं। इनके पास डच नेशनैलिटी है और जो शो कर रहा है इनके पास अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके इनके पास चैलेंज है। देखते हैं कि अपना रोल जो है वो कैसे अदा करते हैं, ये कहना है राइटर का। ही मे फाइंड इनसाइट, तो राइटर कहता है कि जो औरंगज़ेब साहब हैं अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो इंसाइट है, विजन है, ये अपना बढ़ा सकते हैं। जो फार्मर इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके एक्सपीरियंस से ये बहुत कुछ सीख सकते हैं। एग्जांपल देता है राइटर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के अंदर। इन्होंने इंडिया के अंदर जो है बहुत अच्छा काम किया था इकोनॉमी के रिलेटेड। इंडिया के अंदर जब 1970 के अंदर इनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई थी, इनकी जो वहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो इनकी पॉलिसी की वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ था और महंगाई ज़ीरो पे आई थी और काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली थी इंडिया के अंदर। तो राइटर का कहना है कि ये औरंगज़ेब साहब जो हैं, ये मनमोहन सिंह जो हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीखें। सिंह एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल लुब्रिकेशन, सिंह ने जो है मनमोहन सिंह ने इंडिया के अंदर पॉलिटिकल लुब्रिकेशन है कि पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व किया, उनसे कोऑर्डिनेशन की, सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इन्वॉल्व करके उसने इकोनॉमिक जो पर्पस हैं वो अचीव कर लिए थे। औरंगज़ेब फेस इमीडिएट चैलेंज, औरंगज़ेब को भी पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंज फेस हैं इकोनॉमी को लेके, ख़ास तौर पे वो निगोशिएशन कर रहा है, नया लोन लेने जा रहा है आईएमएफ के पास, और साथ साथ ये जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हैं पहले आईएमएफ के साथ वो एक्सपायर होना जा रहे हैं। और उसके अलावा राइटर का कहना है पाकिस्तान की जो दुश्मन है इकोनॉमी के, वो एक तो हमारा एक्सटर्नल डेप्थ कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है और हमारे रिज़र्व्स बहुत थोड़े हैं। तो ये जो हमारी इकोनॉमी है इसको बेहतर करने के लिए हमें इकोनॉमी रिफॉर्म की ज़रूरत है। द क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, जो वो प्रोमिस करती है इकोनॉमी को लेके, उस पे लोग शक ही करते हैं कि पता नहीं मुल्क में बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन राइटर जो है वो एक पॉजिटिव जेस्चर दे रहा है कि जो आईएमएफ जिससे हम उधार लेते हैं आजकल वो हमें कन्विंस दिखाई दे रही है पाकिस्तान की तरफ, और ऐसा नज़र आ रहा है कि औरंगज़ेब आईएमएफ से डील लेने में कामयाब हो जाएंगे। औरंगज़ेब अपकमिंग बजट, और बजट भी आ रहा है जून के अंदर जो रिप्रेजेंट करेंगे औरंगज़ेब, ये क्रूशियल टेस्ट है उनकी लीडरशिप का। देखते हैं कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या इनोवेशन लेके आएंगे। क्राइटिक्स कंपेयर डॉक्टर मनमोहन सिंह इन 1991 बजट, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इंडिया की बात करता है, जो उनका बजट था उसको उन्होंने एक फट गेट कहा था, मतलब एक नर्वस मूवमेंट कहा था, लेकिन बाद में उसकी जो
कामयाबी है उससे क्राइटिक्स के मुंह बंद होकर रह गए। तो ये राइटर का कहना है कि औरंगज़ेब भी जो जिसको कहा जा रहा है कि आया कि ये बेहतरी लाएगा कि नहीं लाएगा, तो अगर वो एक्सपीरियंस से सीख के मेहमन सिंह से इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए तो वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है। अच्छा जी, एक रहेगी ओपिनियन, रूट्स ऑफ बारबेरिज्म होता है वहशत, जुल्म। पाकिस्तान की अंदर बात करेगा आसिम सजाद अख्तर साहब जो हैं कायद अज़म यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर हैं। इनका कहना है अवर्स इज़ अ सोसाइटी इन डीके। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ये टूट फूट का शिकार होती जा रही है। अफ्लिक्टेड बाय डीप रॉट, हमारे मुआशरे के अंदर गली सड़ी बीमारियां जन्म ले रही हैं जिससे हमारा माशरा जो है वो डीके का शिकार हो रहा है। राइटर का कहना है पाकिस्तान कंटिन्यू टू ग्रैपल विद डेस्पिकेबल एक्ट। ग्रैपल होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक हमेशा से स्ट्रगल रही है। पाकिस्तान के अंदर डेस्पिकेबल एक्ट होते हैं जो हेट वाले एक्ट हों, जिसमें आपकी जो इज़्ज़त है वो मजरूह की जाए। पाकिस्तान के अंदर ये एक्ट देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो वल्नरेबल है, ख़तरे नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में ख़ास तौर पे सेक्स क्राइम पाकिस्तान के अंदर बढ़ता नज़र आ रहा है। जिस तरह आपने भी देखा एतकाफ़ के अंदर मुल्ला जो है उसने बच्चे को नहीं छोड़ा, और एक आपने वाक़या देखा कि एक फ़ीमेल के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता था उसके फादर और भाई की तरफ से, फोर्स मैरिज कर दी जाती है बच्चों की। चाइल्ड अब्यूज़ पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है, जो शो कर रहा है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में ये बुरी गंदी जो आती हैं ये पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर रही हैं। जो रूलिंग क्लास है पाकिस्तान की वो अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट पे फोकस करती है और पावर की परसूट में रहती है, और जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो डिसअपीयर कर देते हैं लोगों को एक्सप्लोट, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ही एक्सप्लोइटेशन करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो डीके का शिकार हो रही है। और ये सिचुएशन हमारे लिए परेशान कुन है। एग्जैसरबेटिंग का मतलब है ये परेशान कुन सिचुएशन है। क्लेम ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल थ्रू इंटरनेशनल एड, हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करते हैं इंटरनेशनल एड के ज़रिए। सुप्रा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो भी डिलीजन में हैं, मतलब वो भी हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही, वो भी अनसर्टेनिटी में नज़र आती हैं। फेलिंग टू एड्रेस रैपिड सोसाइटल डी जनरेशन, और पाकिस्तान के अंदर जो सोसाइटी में ये बिगाड़ आ रहा है इसको हमारी जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे। विद द यंग पॉपुलेशन, पाकिस्तान के अंदर ये यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और साथ साथ इन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। क्लाइमेट हमारा ख़राब हो रहा है। उसके अलावा जो बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत के अंदर, उनको चाइल्डहुड से भी महरूम कर दिया जाता है, उनको सिस्टेमिक ऑपरेशन जुल्म किया जाता है, पॉवर्टी की वजह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एविडेंस ऑफ अब्यूज़, मदरसा के अंदर बच्चों के साथ रेप केस देखने को मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है। ये जो साइकिल ऑफ ब्रूटैलिटी है ये बढ़ता जा रहा है। अगर बच्चा जो है उसने बचपन में जुल्म देखा है तो वो जब जवान होगा तो वो भी एक जालिम अडल्ट बनेगा, जिससे माशरे में और बिगाड़ आएगा। कॉलोनियल लेगेसी, जो गोरे यहाँ पे चले गए हैं उनकी लेगेसी अभी भी यहाँ पे नज़र आती है। जो जालमाना जो उनकी पॉलिसी थी, अनकाउंटेबल पावर स्ट्रक्चर, जो पावरफुल लोग हैं उनको अकाउंटेबल नहीं है, वो इनहिबिट मीनिंगफुल डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट एंड सोसाइटल रेकनिंग, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनमें उनकी जो प्रैक्टिस है वो देखने को नहीं मिलती। सोसाइटी के अंदर जो इक्वलिटी है वो भी हमें नज़र नहीं आती। ये कहना है जी राइटर का। उसके अलावा डिस्पाइट चैलेंजेस, ये जो चैलेंज हैं पाकिस्तान के अंदर कुछ मूवमेंट्स हैं, जैसे कि बलोच लॉन्ग मार्च देखने को मिला, अपने हक़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। ऑफर होप फॉर अकाउंटेबिलिटी, जो शो कर रहा है कि लोग अपने हक़ के लिए बोलते हैं और वो उम्मीद है कि अकाउंटेबिलिटी आएगी और जो हमारी सोसाइटी है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। दोज एडवोकेटिंग फॉर जेन्युइन सोशल चेंज, वो लोग जो जेन्युइन एक ख़ास सोशल चेंज चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर और उनको अपोजिशन भी फेस करना पड़ रही है रूलिंग क्लास से, वो फोकस सोनली ऑन मेंटेनिंग पावर एंड प्रिविलेज,
और जो हमारी रूलिंग क्लास है उनका फोकस सिर्फ क्या है कि वो पावर लें और अपनी जो प्रिविलेजेस हैं उनको मेंटेन रखें, वो इन ईवल्स को कम करने में कोई अहम रोल अदा नहीं करते। विजनरी लीडर थे जी पाओलो फ्रेरी। इन्होंने कहा इंस्पायर होप, इन्होंने होप दी थी कि अगर आप परसिस्टेंट स्ट्रगल करेंगे, ओप्रेस्ड पॉपुलेशन, जो ऐसी पॉपुलेशन है जिस पर जुल्म होता है, अगर वो कोशिश करती रहेगी, ट्रांसेंड ऑपरेशन एंड अचीव जेन्युइन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एक दिन आएगा कि वो उस ज़ुल्माना रवैये से निकल आएगी और अपनी जो जेन्युइन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसा मुआशरा जिसमें इक्वलिटी हो, हैप्पीनेस हो, वो फिर अचीव कर पाएंगी अगर पॉपुलेशन स्ट्रगल करे अपनी एजुकेशन के लिए और अपनी बेहतरी के लिए। Please share your valuable suggestion in the comments. Do like the videos. Please do not forget to subscribe the channel. Press the bell icon so that you shall get the notification of the videos as soon as it gets uploaded on the channel. सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।